एक ऐसी दुनिया में जहां दया को भुला दिया गया था, जहां हिंसा धरती को भर चुकी थी और लोग सिर्फ अपने लिए जीते थे, एक शांत व्यक्ति था जो भगवान के साथ चलता था। उसका नाम था नूह। जब बाकी लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे थे, नूह सुनता था। वो ईश्वरीय फुसफुसाहट पर ध्यान देता था। और एक दिन वो फुसफुसाहट एक ऐसी पुकार बन गई जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। धरती भ्रष्टाचार से कांप रही थी। लोग अच्छाई का मजाक उड़ाते और धार्मिकता को हंसी में टाल देते थे। लेकिन भगवान ने नूह को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नीयत साफ थी, जिसका दिल अब भी रोशनी से भरा था। और फिर आया संदेश, ऐसा संदेश जो असंभव सा लगा। एक नाव बनाओ, एक तैरता हुआ आश्रय, इतना विशाल कि उसमें एक नई दुनिया के बीच सुरक्षित रह सकें। एक ऐसी जहाज जैसी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। नूह स्तब्ध था, लेकिन विश्वास से भरा हुआ। उसने अपने औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। ना उसने बहस की, ना टाला। दिन पर दिन, तख्ते पर तख्ता, वो खुले आसमान के नीचे काम करता रहा। धूप उसकी पीठ को जलाती, रातें ठंडी होती। लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर हंसते, उंगली उठाते, उसे पागल कहते। सूखी जमीन पर जहाज। लेकिन नूह काम करता रहा, क्योंकि वो सिर्फ नाव नहीं बना रहा था, वो आज्ञाकारिता बना रहा था। धीरे धीरे वो जहाज एक विशाल लकड़ी के पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। 3 मंजिल ऊंचा, इतना मजबूत कि दुनिया खत्म कर देने वाले तूफान को भी सह सके। और जब वो पूरा तैयार हो गया तो कुछ अद्भुत हुआ। धरती जैसे जीवंत हो उठी। दूर दराज के जंगलों से, शांत घाटियों से, रेगिस्तानों और नदियों को पार करते हुए जानवर चलने लगे। शेर मेमनों के साथ साथ चल रहे थे। हाथी धीमी ताल में आगे बढ़ रहे थे। छोटे छोटे पक्षी आसमान में झुंड बनाकर उड़ रहे थे। हर आकार और रंग के जीव जहाज की ओर बढ़ते चले गए, मानो वो भी आने वाले समय को समझते हों। नूह का परिवार विस्मय से देख रहा था जब जानवरों के जोड़े जहाज में प्रवेश करते गए। वे अपनी जगहों पर ऐसे बैठ गए जैसे उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। बाहर की दुनिया अजीब सी शांत हो गई, मानो वो अपनी सांसें रोके खड़ी हो। और फिर आसमान काला पड़ गया। क्षितिज पर एक गहरी गर्जना गूंजी। हवाएं घूमने लगी। बादल युद्ध की सेनाओं की तरह इकट्ठा हो गए। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर स्वर्ग खुल गया। इतनी बारिश हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। नदियां उफन पड़ी, समुद्र उठ खड़े हुए। धरती नूह के पैरों के तले कांपने लगी, जैसे दुनिया बाहर से टूट रही हो। लेकिन जहाज के भीतर शांति थी। नूह, उसका परिवार और सभी जीव जंतु चुपचाप इंतजार करते रहे, जबकि जहाज धीरे से धरती से उठकर ऊपर तैरने लगा। भगवान का हाथ उन्हें तूफान के बीच ले जा रहा था। 40 दिन और 40 रात बारिश थमी नहीं। लहरें जोर से जहाज की दीवारों से टकराती, लेकिन जहाज अडिग खड़ा रहा। अंदर नूह उस दुनिया के लिए प्रार्थना करता रहा जो नष्ट हो गई थी, उन जिंदगियों के लिए जो खो गई थीं, और उस आशा के लिए जो शायद अभी भी बची हुई थी। आखिरकार तूफान शांत होने लगा। आसमान साफ हुआ। कई महीनों तक सागर पर तैरने के बाद जहाज अरारत के पहाड़ों पर आकर ठहर गया। नूह ने एक खिड़की खोली। ठंडी ताजी हवा अंदर भर गई। उसने एक कौवा छोड़ा, फिर एक कबूतर। पहला कुछ भी लेकर वापस नहीं आया, लेकिन दूसरा एक जैतून की पत्ती लेकर लौटा। जीवन का प्रतीक, एक वादा कि धरती फिर से जीवित हो रही है। आखिर वो दिन आ गया जब नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर निकले। उनके पैर नई, मुलायम, हरी जमीन पर पड़े। जानवर सूरज की रोशनी में निकलकर जंगलों, घाटियों और मैदानों की ओर लौटने लगे, फिर से जीवन की शुरुआत करने के लिए। और तभी आसमान में एक अद्भुत दृश्य उभरा। एक चमकदार रंगों से भरा हुआ धनुष, पहला इंद्रधनुष। एक दिव्य वादा कि दुनिया फिर कभी बाढ़ से नष्ट नहीं होगी। नूह ने आसमान की ओर देखा। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वो न्याय का सामना कर चुका था, अपमान सह चुका था, तूफान से बच चुका था, और अब वो एक नई धरती की शुरुआत पर खड़ा था। नूह की जहाज की कहानी केवल विनाश की नहीं है, ये आशा की कहानी है। उस आशा की कि अंधकार के बीच भी एक व्यक्ति का विश्वास दुनिया को आगे बढ़ा सकता है। उस विश्वास की कि भगवान अपने चलने वाले किसी को भूलते नहीं हैं, और उस वादे की कि हर तूफान के बाद एक इंद्रधनुष होता है।